नमस्ते दोस्तों। और मेरा नाम प्रियंका है और मैं यहाँ आपसे अपने जीवन के कुछ अनुभव बांटने के लिए हूँ। इनफैक्ट अनुभव के दौरान जो इंसाइट मेरे अंदर पैदा हुई है उससे आपसे शेयर करने के लिए यहाँ हूँ, ताकि आप समय से पहले चीज़ों को समझ सकें और उनका अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। तो आज एक शब्द पे बात करेंगे हम, लेट गो करना। लेट गो यानी कि जाने देना। और जाने देना कब होता है? आपने किसी चीज़ के लिए बहुत प्रयास किया, कोई भी चीज़, आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, आपने बहुत कोशिश की, संयोग दुर्योग दुर्भाग्य जो भी रहा, आपको वो परिणाम नहीं मिला जिसकी इच्छा आप रखते थे। और अब वो चीज़ आपके जीवन में एक दुष्चक्र की तरह हो गई है कि आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और वो एक रिपीटेटिव थॉट की तरह आपके दिमाग में है। आप ऑब्सेस्ड हो गए हैं, है ना? और ये चीज़ इतनी ख़तरनाक है कि आपकी पूरी ऊर्जा ये लेके जा रही है। सबसे पहले तो आपने प्रयास करने में ऊर्जा लगाई, उसके बाद उस प्रयास का जो परिणाम निकला, उस परिणाम को सहन करने में आपकी ऊर्जा लग रही है और अब आप उस चीज़ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ लेट गो करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेट गो करने से आपकी जो चेतना है वो रिन्यू होती है। आप समझ रहे हैं? आपको मेरी बातें थोड़ी सी मुश्किल प्रतीत होंगी, बट लेट गो करना क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बहुत साधारण सा उदाहरण है हमारे सामान्य जीवन का। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जैसे अपनी अलमारी साफ़ कर रहे हैं, अपने कपड़े व्यवस्थित कर रहे हैं, तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत बोर हो जाते हैं। वो हमें लूज़ भी नहीं है, टाइट भी नहीं है, फिट हैं, लेकिन बहुत पुराने हैं और हमें लगता है यार हम इन्हें कब तक पहनेंगे, चलो इनको रख देते हैं, किसी बैग में बंद करके किसी को दे देंगे। जैसे कुछ लोग मंदिर में दे आते हैं या बर्तन ले लेते हैं, कुछ ऐसा उदाहरण कोई भी। अब आपने वो कपड़े पैक करके रख दिए और आप वास्तव में भूल गए उन कपड़ों को। आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए और आपने जो कुछ नए कपड़े निकाले थे पहनने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगा, नया लगा, खुश हुए आप। 2-4 महीने बाद आपकी नज़र उस बैग पे फिर से पड़ी जहाँ आपने अपने कपड़े रखे थे। आपने खोल के देखा और आप उन्हीं पुराने कपड़ों को देख के ऐसे खुश हो गए जैसे वो आपके नए कपड़े हैं और आपको उनमें नयापन दिखने लगा। और तुरंत से आपके दिमाग में आइडिया भी आ गया कि आप इसको कैसे पहन सकते हैं। और जबकि अभी 2-4 महीने पहले ही आप उनसे बोर हो गए थे, आपको उनको पहनने का भी मन नहीं था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ काम आ सकते हैं। तो इन 2-4 महीने के बीच में हुआ क्या? एक्चुअली आपका दिमाग पूरी तरह उस चीज़ को भूल गया, लेट गो कर दिया उसने। तो लेट गो करने से आपकी चेतना रिन्यू होती है और जिस चीज़ को आप बार बार करके भी असफल हो रहे हैं, जब आप लेट गो कर देते हैं, भूल जाते हैं और दोबारा किसी तरीके से वो चीज़ आपके सामने आती है, तो आपके दिमाग में जवाब एक कौंध के रूप में आता है। यानी कि आपको एक आइडिया आता है कि इसको ऐसे करना चाहिए। समझ गए आप? अच्छा, इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से भी किया जाता है कि जब आप किसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि आप क्या करें, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आया कि क्या करें, आप अपने दिमाग को शांत कर लीजिए, शिथिल हो जाइए। शिथिल होना आसान नहीं है, आपको बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कट करना पड़ेगा। आपने पूरे तरीके से बाहरी कनेक्शन ख़त्म कर दिया, सोशल मीडिया सब तरीके से आप हट गए और आप शांत बैठ गए। आपने सिर्फ उस सवाल को अपने चारों ओर रहने दिया। आपने टेंशन भी नहीं की कि आपको जवाब चाहिए, आपने छोड़ दिया उसको, तो आपको जवाब मिल जाएगा। ये दिमाग की ताकत है और ये लेट गो करने की ताकत है कि आप जाने दे रहे हो। जाने दो, उस चीज़ को भूल जाओ। मस्तिष्क आपके साथ गेम खेलेगा। जब आप भूल जाओगे तो आपका दिमाग
उसका ऐसा सॉल्यूशन खोज के लाएगा कि जो आपके दिमाग में पहले आ ही नहीं रहा था, क्योंकि ये इतना ऑब्सेस्ड हो गया था उस थॉट से कि ये सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। इसलिए लेट गो करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेट गो का मतलब है कि किसी चीज़ में आप फंस गए हैं, अब आप उसको बिल्कुल साइड कर दीजिए, भूल जाइए। आपने अपनी अपनी पूरी एनर्जी उसको दे दी, अब आप किसी और काम में ध्यान लगाइए। और ध्यान लगाने का नाटक मत करिए कि आप ध्यान लगा रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है, तो फिर आपने लेट गो नहीं किया। लेट गो का सिंपल सा मतलब है कि अब आपने जाने दिया। समय, जीवन, काल, परिस्थिति जिस प्रकार आपको उसके सामने दोबारा लाएगी, आप प्रतिक्रिया देंगे। ठीक, तो किसी दुष्चक्र में फंसे हैं तो उस दुष्चक्र से निकलने के लिए कहीं और ध्यान लगाइए और उस चीज़ को लेट गो करिए जो आपके हाथ में नहीं है। धन्यवाद।